SBA Publications. नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 9 और आज के हमारे पाठ का नाम क्या है? आज के हमारे पाठ का नाम है फिर मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चरित्रवान व्यक्ति अपने आदर्शों और सिद्धांतों से सभी को प्रभावित करता है। स्वदेश प्रेम, ईमानदारी और अपनी संस्कृति का सम्मान व आदर भाव व्यक्ति के व्यवहार से प्रकट हो जाता है। प्रस्तुत यात्रा वर्णन परक कहानी, यानी कि इसमें हम किसी यात्रा का वर्णन हुआ है वो उस कहानी को पढ़ेंगे। ऐसे ही किसी नव युवक से हमारा परिचय कराती है। सतीश जब पर्थ के हवाई अड्डे पर उतरा तो उसका मन कुछ बेचैन सा हो रहा था, कुछ थकान सी लग रही थी। मॉरिशस के प्लाज़ोंस हवाई अड्डे से उड़कर उसका जहाज हिंद महासागर के बीच से एक छोटे से टापू कोकोस द्वीप पर रुका था। यहाँ से थोड़ी देर में तेल भरकर फिर रवाना होकर पर्थ पहुंचा था। सारे रास्ते नीचे पानी ही पानी रहा था। महासागर की उस अनंत जलराशि के एक से नीरस दृश्यों को देखकर किसी का भी जी ऊब सकता था। ऑस्ट्रेलिया की उसकी यह पहली यात्रा थी। नया देश था और पर्थ की विशाल नगरी में उसका कोई भी परिचित नहीं था। सभी वहां पर उसके अजनबी थे। हवाई अड्डे की खाना पूरी करने के बाद जब वह क्वांटस हवाई सेवा के कार्यालय में गया तो उसे पता चला कि उसके ठहरने की व्यवस्था एक होटल में की गई है। सतीश ने सुन रखा था कि ऑस्ट्रेलिया बहुत ही सुंदर और साफ सुथरा देश है। इसका कुछ कुछ आभास उसे हवाई अड्डे पर ही हो गया था, क्योंकि हवाई अड्डा बिल्कुल साफ सुथरा था और इधर उधर के मनोरम दृश्यों को देखकर वहां का अंदाजा लग गया था। बाहर निकला तो हवाई सेवा की टैक्सी उसके लिए तैयार खड़ी थी। उसमें सामान रखकर जब वह बैठा तो उसने चैन की सांस ली। टैक्सी वातानुकूलित और आरामदेह थी। जब वह जानबूझकर अगली सीट पर ड्राइवर के बराबर में बैठा, जिससे उसे ड्राइवर से बात करने में सुविधा हो और वह उससे अधिक जानकारी प्राप्त कर सके। ड्राइवर 24-25 वर्ष का एक जवान लड़का था। लंबा कद, गोरा चिकना रंग, मुस्कुराता सौम्य चेहरा सतीश को बड़ा अच्छा लगा। टैक्सी के चलने पर कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर ड्राइवर ने उसके कुर्ते धोती और जैकेट के लिबास को देखकर पूछा, कहाँ के रहने वाले हो? हिंदुस्तान के, सतीश ने सहज शब्दों में उत्तर दिया। हिंदुस्तान का नाम सुनते ही नौजवान की आंखों में मानो चमक आ गई हो। बोला, हिंदुस्तान के हैं? मैं कभी गया तो नहीं, पर मैंने सुना है बहुत बढ़िया देश है। वहां के लोग बड़े प्यारे हैं। उसकी आवाज में गहरी आत्मीयता थी। उसके चेहरे के भाव से स्पष्ट था कि उसने जो कुछ कहा था वह महज शिष्टाचारवश नहीं कहा था। सतीश ने मुस्कुराकर पूछा, तो तुम वहां गए क्यों नहीं? वह बोला, हमारे लिए इतना दूर जाना आसान नहीं है। पैसे का सवाल है। तुम्हारा नाम क्या है और गाड़ी को कब से चलाते हो? जिज्ञासा के स्वर में सतीश ने उससे पूछा। मेरा नाम डेविड है, बालक ने बताया। असल में मैं विद्यार्थी हूँ, यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। बिना किसी संकोच के उसने सब कुछ बता दिया। सतीश समझ रहा था कि वह ड्राइवर है और टैक्सी चलाने का काम करता है। अपना कौतूहल व्यक्त करते ही उसने कहा, अच्छा तो तुम ड्राइवर नहीं हो? जी, डेविड बोला। बात असल में यह है कि इस बार भी बीएससी में फेल हो गया। मेरे माता पिता इस पर बहुत नाराज हुए। उन्होंने कहा, तुम घर में रहो, खाओ पियो, लेकिन हम तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा अब नहीं करेंगे। बात उनकी ठीक थी। मेरे फेल होने की सजा उन्हें क्यों मिले?
आजकल यूनिवर्सिटी की छुट्टियां हैं, सोचा टैक्सी चलाकर कुछ पैसा इकट्ठा कर लूं, जिससे यूनिवर्सिटी के खुलने पर अपनी पढ़ाई पुनः चालू रख सकूं। यह सुनकर सतीश के मन में उस नौजवान के प्रति बड़ी दिलचस्पी पैदा हो गई। अपने पैरों पर खड़े होने की उसकी भावना ने सतीश को अभिभूत कर दिया। उसके देश में ड्राइवरी का धंधा बहुत सम्मान का धंधा नहीं माना जाता था, पर उस लड़के के स्वर में तनिक भी हीनता या दीनता नहीं दिख रही थी। उन लोगों के लिए तो सब काम बराबर हैं, ना कोई छोटा काम है ना कोई बड़ा। जो काम हाथ में लेते हैं उसे कर्तव्य मानकर करते हैं। कुछ देर चुप रहकर डेविड ने पूछा, आप क्या करते हो? सतीश ने कहा, मैं लेखक हूँ, कई किताबें लिखी हैं, अखबारों में लेख लिखता हूँ। डेविड के दिल में लेखकों के लिए बड़ा सम्मान था। पढ़ाई पूरी करके वह स्वयं लेखक ही बनना चाहता था। अपनी भावना को प्रकट करते हुए वह बोला, वाह, यहाँ कितने दिन रहोगे? यही कोई 2 दिन। बस 2 दिन? डेविड ने आश्चर्य से भरकर कहा, इतनी दूर से आए हैं और इतने कम समय रहेंगे? नहीं, मैं ज्यादा दिन रहना चाहता था, सतीश बोला, पर मुझे हिंदुस्तान छोड़े 2 महीने होने आए हैं। अभी कम से कम 1 महीना और भी लग जाएगा। अगली बार आऊंगा तो ज्यादा समय लेकर वापस आऊंगा। बातचीत में शहर आ गया। डेविड ने कहा, आपको होटल पहुंचने की जल्दी तो नहीं है? नहीं, क्यों? सतीश ने पूछा। डेविड बोला, आप लेखक हैं, मेरी यूनिवर्सिटी नहीं देखेंगे? सतीश कह रहा, जरूर जरूर, चलो। इसके बाद एक विशाल भवन के फाटक में घुसते हुए डेविड ने कार का एक पुर्जा दबाया, फिर बोला, यह मेरी यूनिवर्सिटी की इमारत है। बड़ी लंबी चौड़ी जगह है, यहाँ से वहां तक यूनिवर्सिटी परिसर है। आजकल छुट्टियां हैं, इसलिए आप अंदर जाकर तो कुछ देख नहीं सकते। मैं आपको पूरे परिसर का एक चक्कर लगवा दूंगा, उससे आपको काफी जानकारी हो जाएगी। यूनिवर्सिटी का भवन बड़ा ही कलापूर्ण था। सफाई तो उसमें गजब की थी। हरे भरे लॉन, सुंदर फूल, ऊंचे ऊंचे सघन वृक्ष, देखकर तो तबीयत मानो खुश होती थी। वे लोग उतरकर बरामदे में गए। शीशे में से सतीश ने अंदर की व्यथा और फर्नीचर देखा। हॉल का बाहर से निरीक्षण किया, फिर जगह जगह पर बिछे हरी घास के कालीन देखे तो सतीश आनंद विभोर हो गया। गदगद स्वर में उसने कहा, डेविड, मैं तुम्हें किन शब्दों में धन्यवाद दूं? तुमने मुझे बड़ी सुंदर चीज दिखाई है। समय की कमी से मैं शायद इसे न देख पाता, इतनी बढ़िया चीज को देखने से वंचित रह जाता। कितना बुरा होता, डेविड ने विनम्रता से कहा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे खुशी है कि आपको मेरा विश्वविद्यालय बहुत ही पसंद आया। यह सब कहते कहते यूनिवर्सिटी का फाटक आ गया। उससे बाहर निकलते ही डेविड ने गाड़ी को एक पुर्जे को इधर उधर किया। सतीश ने यूं ही पूछ लिया, डेविड, यह तुमने क्या किया? डेविड ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, कुछ नहीं, कुछ नहीं। सतीश ने फिर आग्रह करते हुए कहा, नहीं नहीं, आते समय और अब जाते समय तुमने कुछ किया जरूर है, सच सच बता दो। डेविड ने संकोच के साथ कहा, आते समय जब हम फाटक में घुसे थे तो मैंने मीटर को बंद कर दिया था और फाटक से बाहर आकर फिर चालू कर दिया है। ऐसा तुमने क्यों किया? सतीश ने पूछा। डेविड ने तपाक से उत्तर दिया, इसलिए कि यूनिवर्सिटी दिखाने का मैंने निमंत्रण दिया था, उसका पैसा मैं कैसे ले सकता हूँ? सतीश यह सुनकर स्तब्ध रह गया। इतनी ईमानदारी की तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। उसने कहा, डेविड, यह नहीं हो सकता, तुम्हें ये पैसे लेने ही चाहिए क्योंकि यह तुम्हारी मेहनत के हैं। उसने कहा, आपकी भावना के लिए मैं आपका आभारी हूँ, लेकिन आप कितना भी कहिए, मैं ये पैसे किसी भी हालत में आपसे नहीं लूंगा। सतीश ने उस जरूरतमंद नौजवान की ओर देखा और निमिष भर देखता ही रह गया। डेविड उसे अपनी ओर एकटक देखकर हंसने लगा। बोला, आपने जरा सी बात को इतना तूल दे दिया। आप क्या यह नहीं जानते कि जो छोटी चीज में सावधानी नहीं रखता वह बड़ी चीज में भी सावधानी नहीं रख सकता। छोटी बेईमानी बड़ी बेईमानी को ही जन्म देती है। होटल पहुंचकर सतीश ने चाहा कि उसे कुछ पैसे दे दे, लेकिन
उसने एक भी पैसा लेने से साफ इनकार कर दिया। बोला यह भाड़ा तो मुझे हवाई सेवा वाले देंगे, आप परदेसी हैं, मैं आपसे क्यों लूं। विदा होते समय जब सतीश ने उसके हाथ मिलाया तो उसका दिल भर आया। डेविड बोला, आपकी यात्रा खूब अच्छी हो, ईश्वर ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे। सतीश ने उसके हाथ को दबाते हुए प्रेम से कहा, हाँ मिलेंगे, पर यहाँ नहीं, हिंदुस्तान में, और तुम जरूर आना डेविड। अच्छा। मुस्कुराकर डेविड ने कहा, देखिए, और ऐसा कहकर डेविड चुप हो गया। इसी के साथ हमारा आज का पाठ भी समाप्त हो गया है। आइए पढ़ते हैं शब्दार्थ। अनंत, जिसका अंत ना हो। नीरस, रसहीन, ऊब, बौर। परिचित, जानकार। वातानुकूलित, वातावरण के अनुसार। लिबास, पहनावा। आत्मीयता, अपनापन, जिज्ञासा, जानने की इच्छा। अभिभूत, वश में किया हुआ। निमेश यानी कि क्षण। भाड़ा, किराया। बच्चों, आगे आपको अभ्यास कार्य दिया गया है, इसे आप स्वयं करने का प्रयास करें। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।